आज जो पूर्ण विस्थापित हुआ है उसका तो कोई सुविधा ही नहीं है। ऐसा आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप करते हैं, आप देखे हैं, लेकिन उस तरह का ही नहीं है। अब सही मायने में अगर वो लोग को किया जाए तो वहाँ बहुत ही पिछड़ा विधानसभा है, ईचागढ़ विधानसभा। सोचिए জল সমস্যা কোন এখন বয় বয় বার করছি এখন হ্যাঁ এখন টাইডে হলো তো দেখতে হবে টাইডে আমরা কেউ नहीं देखते আসছেন এখন কই কেউ নাই ওই ভোট লিবার সবাই আর ইয়ার কোনে কেউ নেই। ईचागढ़ के जन समस्याओं के साथ हमेशा खड़ा रहने वाले हरेलाल महतो आज जो है लोक भवन पहुंचे हुए हैं। पता होगा कि ईचागढ़ का सबसे बड़ा अहम मुद्दा अगर है तो विस्थापन। बहुउद्देशीय परियोजना के तहत चांडिल डैम को बसाया तो जरूर गया, लेकिन बहुत सारे परिवारों को उजाड़ा गया है। उसी का लड़ाई आज भी लड़ते आए हैं। दादा, विस्थापितों को लेकर जो है आप राज्यपाल से मिलने के बाद आश्वासन भी दिया गया। पिछले बार भी आप लोग इस तरह की बातें कहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। इसका उचित उपाय कैसे निकलेगा? उसी के लिए तो आज हम लोग को महामहिम राज्यपाल से मिले कि इसका आज 42 साल से जो विस्थापितों का जो समस्या जस का तस पड़ा हुआ उस समस्या का समाधान के लिए कि न पुनर्वास स्थल बना। 22 पुनर्वास स्थल में 13 ही पुनर्वास स्थल में आंशिक विकास हुआ, बाकी 9 में अभी तक कुछ विकास हुआ नहीं। वहाँ पर अगर जो विस्थापित परिवार रह रहा है उस परिवार को जो सरकार के तरफ से जो पुनर्वास नीति के तहत जो 12.5 डिसमिल ज़मीन दिया जा रहा है, उस 12.5 डिसमिल ज़मीन का अभी तक पर्चा नहीं दिया गया। उसका पर्चा नहीं मिलने के कारण उस परिवार उस बच्चे का जो लोग एडमिशन कराना पड़ता है बच्चों का, तो फिर हम लोग पुराना खतियान लेके और उसका इनकम कास्ट बनाया जाता है। इसलिए भी मांगे कि भाई पुनर्वास स्थल में जो परिवार रह रहा है उसका पर्चा दिया जाए और जो भी परिवार जो पलायन करते हैं उस परिवार को जिसको मुआवजा नहीं मिला उसको मुआवजा मिले और मुआवजा मिलने के बाद उसको रोजगार से जुड़ा जाए, नौकरी दिया जाए। यही मांग को लेकर आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और एक विषय था कि चांडिल कॉलेज, सिंहभूम कॉलेज चांडिल में कुड़माली भाषा का पढ़ाई हो कि वहाँ का जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कुड़माली भाषा का टीचर वहाँ। एक सवाल ये भी है, आप ना है विधायक है ना सांसद है, एक समाज सेवी, फिर भी ईचागढ़ की उन समस्याओं को उठाते हैं। सत्ता पर बैठे लोग ये कहते हैं कि विस्थापन आयोग बन गया है, विस्थापितों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। विस्थापन के मुद्दे से चुनाव लड़ा जाता है, ईचागढ़ में जीता भी जाता है। वर्तमान में जिनका सरकार है, जिनका विधायक है, वो भी कहती हैं कि यहाँ विस्थापितों का हर चीज़ समाधान है। तो हरेलाल महतो काहे ले तब यहाँ इतना भटक रहे? देखिए ऐसा कोई ये नहीं है कि वहाँ विस्थापितों का समाधान है। आप सोचिए 84 मौजा 116 गांव वहाँ विस्थापित हुए हैं। आप अपने पूरे गांव में देख लीजिए, हर एक गांव में क्या स्थिति है विस्थापित का। ना वो लोग का रहने के लिए घर है, ना रोजगार का कोई साधन है। अगर खेती भी है तो वहाँ सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है। आज जो पूर्ण विस्थापित हुआ है उसका तो कोई सुविधा ही नहीं है। ऐसा आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आप करते हैं, आप देखे हैं, लेकिन उस तरह का ही नहीं है। अब सही मायने में अगर वो लोग को किया जाए तो वहाँ बहुत ही पिछड़ा विधानसभा है, ईचागढ़ विधानसभा। सोचिए पूरा क्षेत्र 84 मौजा मतलब 116 गाँव डूबा हुआ, मतलब पूरा क्षेत्र का स्थिति हुई है। लेकिन उन लोग को रोजगार की तरफ से नहीं जुड़ा गया। सरकार ने ही किया था कि हम हर एक साल 5 लाख युवा को रोजगार देंगे। उसी के तहत हम लोग का इंडस्ट्रियल बेल्ट है आदित्यपुर। अगर वहाँ के विस्थापित परिवारों को ले जाके बच्चे लोग को वहाँ अगर रोजगार दिया जाए तो भी वो लोग कुछ अपना परिवार चला पाएंगे। उस तरह का भी अभी तक ले एक भी परिवार को नहीं किया गया। दादा, काली चंदा और बाबू चंदा याद होगा, हमारे साथ ही आप वहाँ पर गए हुए थे उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने के लिए। आखिरी उम्मीद होता है देश राज्य भर में अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है राज्यपाल के द्वारा, अगर उस तरह कोई बातें नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा आप लोगों का? अभी तो इनसे राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपे हैं। बोले कि सीएम को और हम विभागीय मंत्री को भेजेंगे और विभागीय मंत्री से आप लोग भी मिल लीजिए और उस विषय को कैसे मतलब रोजगार मिले इस विषय को हम आगे देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहे, देखते रहिए जोहार।